सुनिए, वर्जित और कड़वे सत्यों की तलाश में भटकने वाले किसी भी संशयवादी मुसाफिर के लिए आज का ये सफ़र बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि आज हम अस्तित्व के सबसे बड़े और रहस्यमयी अंधेरे दरवाजे के पार कदम रखने जा रहे हैं। बात हो रही है उस एक सच की जिसे हर इंसान नज़रअंदाज करना चाहता है, मृत्यु। तो चलिए, गरुड़ पुराण की प्राचीन शिक्षाओं पर आधारित इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। ये हमें उन डरावने रहस्यों के बारे में बताएगा कि जब किसी की आखिरी सांस टूटती है तो उसके ठीक बाद असल में क्या होता है। सेक्शन 1, मृत्यु का द्वार। एक ऐसा खौफनाक सच जिससे पूरी इंसानियत कांपती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जरा सोच कर देखिए, जिस पल वो आखिरी सांस टूटती है ना, उसी पल आत्मा को एक बहुत भयानक और अचानक झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो अब इस शरीर का हिस्सा नहीं रही। एक ही सेकंड में अपने ही वजूद से, अपने ही जिस्म से पूरी तरह कट जाने का वो खौफनाक अनुभव सच में विचलित कर देने वाला है। और यहाँ इस दर्दनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ इस भौतिक दुनिया में आपके अपने एक बेजान शरीर पर रो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आत्मा बिना शरीर के चीख रही है, तड़प रही है। आप सब कुछ ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसे गहरे सन्नाटे और शून्य में फंस गए हैं जहां आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। बिना शरीर के इस तरह कैद हो जाने का, अपनी ही चीख में घुटने का वो एहसास किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना है। सेक्शन 2, घने अंधकार की यात्रा। वो सूर्य रहित मार्ग जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। शरीर छूटने के बाद शुरू होती है एक खौफनाक गिरावट। शरीर छोड़ने से लेकर उस घुप अंधेरे रास्ते पर चलने, फिर भयानक वैतरणी नदी को पार करने और अंत में यमराज के दरबार तक पहुंचने का ये एक ऐसा क्रूर और तयशुदा सफर है जिससे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? इस सफर में दूर दूर तक कोई रहम नहीं है। इस रास्ते पे ना तो सूरज की कोई रोशनी है और ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद। बस एक झुलसा देने वाली, कभी न खत्म होने वाली गर्मी है, और आत्मा के कंधों पर उसके अपने ही किए गए कर्मों का वो भारी बोझ जो उसे लगातार कुचलता रहता है। सेक्शन 3, भयानक वैतरणी नदी, यातनाओं का एक न खत्म होने वाला पार। अब इसे कोई आम नदी समझने की भूल मत कीजिएगा। इसमें पानी की एक बूंद नहीं बहती। ये उबलते हुए खून, धधकती आग और अंतहीन पीड़ा का एक खौफनाक सैलाब है। गरुड़ पुराण साफ साफ बताता है कि जिस इंसान ने जिंदगी भर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, उसके लिए ये वैतरणी नदी एक भयानक यातना बन जाती है। उस खून और आग की पीड़ा को पार करना स्वार्थी आत्माओं के लिए एक ऐसा दुष्स्वप्न है जो कभी नहीं टूटता। सेक्शन 4, यम से आमना सामना, आपके पापों का अंतिम न्याय। इस भटके हुए सफर के बाद आता है सबसे भारी पल। यम के उस सर्द और रहस्यमयी दरबार में दुनिया के बनाए सारे नियम टूट जाते हैं। आपने जिंदगी भर जो भी कमाया, चाहे वो अथाह दौलत हो, सांसारिक शक्ति हो या समाज में रुतबा, वो सब कुछ वहीं पीछे छूट जाता है। वहां सब कुछ बेरहमी से छीन लिया जाता है और आत्मा बिल्कुल अकेली, खाली हाथ खड़ी रह जाती है। और जब दुनियादारी के वो सारे मुखौटे उतरते हैं ना, तो आत्मा पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। आपका हर बोला गया झूठ, हर धोखा और हर वो पाप जो आपने दुनिया से छिपा लिया था, एक एक करके सामने आता है। कोई चालाकी, कोई बहाना वहां काम नहीं आता। उस ठंडे दरबार में आपको अपने हर कुकर्म का सामना करना ही पड़ता है, जहां सिर्फ आपके कर्मों का कड़वा सच ही बाकी रह जाता है। पूर्ण न्याय के ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई ही वो वजह है जिसके लिए प्राचीन ऋषियों ने हम जीवित लोगों के लिए एक बहुत गहरी चेतावनी छोड़ी थी। मृत्यु से मत डरो, बल्कि उस जीवन से डरो जो आत्मा को इस घोर अंधकार की ओर ले जाए। सेक्शन 5, अंतिम सांस का सवाल, अस्तित्व का सबसे बड़ा हिसाब। तो वर्जित और कड़वे सच की तलाश में निकले मुसाफिर, गरुड़ पुराण के इस खौफनाक लेकिन जरूरी विश्लेषण के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। जरा सोचिए, अगर आज रात ही आपकी वो आखिरी सांस आ जाए, अगर आज रात ही आपकी आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, तो क्या उस अनजान अंधेरे में आपका सफर शांति से शुरू होगा या फिर एक परम खौफ के साथ?